welcome back to my YouTube channel. In the last video, we talked about what is psychology for class 11th chapter 1. Now we are here with another important topic of chapter 1, which is branches of psychology. जो साइकोलॉजी है वो बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स के साथ, डिफरेंट ब्रांचेस के साथ जुड़ा हुआ है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो ब्रांचेस हैं ये किस तरीके से साइकोलॉजी के साथ डिफरेंट जुड़ी हुई हैं. सो अब कौन कौन सी ब्रांचेस हैं. अगर आप आगे साइकोलॉजी परस्यू करते हैं तो कॉलेज में आपको मोस्टली ये सारी ब्रांचेस एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा. डिफरेंट फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव पढ़ाया जाएगा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, ऐसे करके आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे विच आर एक्चुअली द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. सो ब्रांचेस क्या है हमारी कि साइकोलॉजी कौन कौन सी फील्ड के साथ, कौन कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी. कॉग्निटिव साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हमने लास्ट क्लास में ये भी बात करी थी कि कॉग्निशंस क्या होते हैं, द मेंटल प्रोसेसेस दैट वी स्टडी इन द साइकोलॉजी, उसके बारे में हमने बात करी थी. तो कॉग्निटिव क्या हुआ, हमारा कॉग्निशन, जो भी मेंटल प्रोसेसेस कर रहे हो. याद करो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि हम अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें जो करते हैं ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आता है. तो जब ये मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आते हैं तो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी हुआ. तो बेसिकली हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते क्या है, अबाउट द कॉग्निशन ऑफ अ पर्सन, कि एक इंसान के थॉट्स, उसकी परसीविंग, उसकी लर्निंग किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से उसका थॉट प्रोसेस एक्चुअली में है. तो ये हम सारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, कि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन किस तरीके से हमारे बायोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी से कनेक्ट होता है, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है. सो अगर मैं पढ़ रही हूँ कि मेरा माइंड ऐसे चलता है और उसके अलाइनमेंट में मेरा ये बॉडी चलता है, तो वो मैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ूंगी. तो अगर मैं अपने फिजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ रही हूँ, हाउ इट इज अलाइनिंग विद माई मेंटल प्रोसेसेस और हाउ इट इज अलाइनिंग विद माई ब्रेन फंक्शनिंग, वो मैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ूंगी. अब एक छोटी सी ब्रांच आती है बायोलॉजिकल के अंदर ही, न्यूरो साइकोलॉजी. हम लोगों ने न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में अभी आगे भी पढ़ना है, और वैसे भी मैं आपको इन जनरल बताऊं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या हैं. हमारी बॉडी में मिलियन ट्रिलियन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से कोई पर्टिकुलर ऑर्गन तक मैसेज लेके जाते हैं या किसी ऑर्गन से ब्रेन तक पर्टिकुलर मैसेज लेके जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चाय का कप पड़ा है एंड विच इज वेरी हॉट, राइट. अगर यहाँ पे चाय का कप हॉट है तो मुझे कब पता चलेगा, जब मैं उसको टच करूंगी. और जैसे ही मैंने टच करा, मैंने एकदम से रिफ्लेक्स में अपना हाथ पीछे करा. तो जैसे ही मैंने अपना हाथ पीछे करा तो मेरे यहाँ हाथ के न्यूरोट्रांसमीटर्स ने फटाफट से मेरे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया दैट ये गर्म है. अब ये पहुंचाया, इंस्टेंटली वापस मैसेज लेके आए न्यूरोट्रांसमीटर्स कि हाथ पीछे कर लो वरना जल जाएगा. सो दीज न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प अस टू ट्रांसमिट द मैसेजेस बिटवीन ब्रेन टू ऑर्गन और ऑर्गन टू ब्रेन. सो दिस इज व्हाट द न्यूरोट्रांसमीटर इज. सो जब भी हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं न्यूरो साइकोलॉजी के अंदर. तो हम क्या पढ़ते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में, राइट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थर्ड ब्रांच इज डेवलपमेंट साइकोलॉजी. ये आपका पूरा थर्ड चैप्टर आएगा डेवलपमेंट पे, वो आप इन डेप्थ पढ़ोगे भी क्या होता है. लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे बताऊँ कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या पढ़ोगे, नाम से जानो डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब है कि एक इंसान की फिजिकली, सोशली, इमोशनली, मेंटली किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, अभी की नहीं, बचपन से लेके पूरी. तो मतलब जिस भी एस्पेक्ट में आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हो किसी भी इंसान की, चाहे आप फिजिकली पढ़ो, सोशली पढ़ो, मेंटली पढ़ो, वो सारा आपका डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है. नेक्स्ट हम इसके अंदर ब्रांचेस जो पढ़ेंगे विच इज सोशल साइकोलॉजी. सोशल क्या हुआ, आपके आसपास की सोसाइटी, राइट. तो आपके आसपास के कैसे कनेक्शंस हैं, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपकी फ्रेंडशिप्स कैसी हैं, आप किस तरीके से अपने रिलेशनशिप संभालते हो, निभाते हो, फ्रेंडशिप्स कैसी हैं, घर के रिश्ते कैसे हैं. जब हम सारी सोशल रिलेशनशिप्स और सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, हाउ इट इज इन्फ्लुएंसिंग यू एंड हाउ यू आर एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी विल बी स्टडीड अंडर सोशल साइकोलॉजी.
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉस कल्चरल और कल्चरल। अब कल्चरल तो हमारा ही कल्चर हो गया, क्रॉस कल्चरल किसी और का कल्चर। सो अब ये आप आगे जाके पढ़ेंगे इन डेप्थ कि किस तरीके से जो हमारा कल्चर होता है वो हमें कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, आपके बिहेवियर को शेप करता है, आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है, बहुत सारी चीजों में आपको इम्पैक्ट करता है। सो जब आप अपने कल्चर के बारे में पढ़ रहे हो, योर ओन कल्चर, तो मतलब वो आप कल्चरल साइकोलॉजी में पढ़ रहे हो कि आपका अपना कल्चर आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस तरीके से आपको बना रहा है, शेप कर रहा है। बट जब दूसरों का कल्चर इन्फ्लुएंस करता है, क्रॉस कल्चर हो गया है ना, तो उसमें भी आप पढ़ोगे कि दूसरों का कल्चर किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है या आप किस तरीके से अपने आप को शेप कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दूसरों का कल्चर, तो वो भी क्रॉस कल्चरल में आ जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। अब बहुत ज्यादा गर्मी है तो मूड भी कितना ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है, काम करने का मन नहीं करता बिकॉज ऑफ इतना हॉट क्लाइमेट है ना। उसके बाद अभी जब पीछे जैसे दिवाली के टाइम पे आसपास बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो हम लोगों के थ्रोट, हम लोगों का बॉडी टाइप जो भी मतलब होता है, हमें कुछ ना कुछ इश्यू आने लग जाता है। तो ये जो इन्वायरमेंट है ये हमें इम्पैक्ट तो कर ही रहा है। अब वो मेंटली कर रहा है, फिजिकली कर रहा है, इमोशनली कर रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो वो सारे जो इम्पैक्ट्स है वो इन्वायरमेंट की वजह से है। तो ये इम्पैक्ट्स आप किस साइकोलॉजी के अंदर पढ़ोगे? इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। सेवेंथ ब्रांच इज हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी क्या होती है बेसिकली कि जब आप ये समझते हो कि आपका जो वर्किंग है, ब्रेन की वर्किंग हो गई, माइंड की वर्किंग हो गई, या फिर आपकी जो कुछ भी मतलब हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या हेल्थ इंप्रूव करनी है, बिगड़ गई है या बिगड़ क्यों रही है, सारी चीजें जो भी स्टडी करनी है वो आप हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। कि इमोशनली बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्थ इशू हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ इशू या फिर फिजिकल हेल्थ इशू, तो किसी भी तरीके का हेल्थ इशू हो रहा है तो दैट विल स्टडी अंडर हेल्थ साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अलग से भी पूछा जाता है, दैट इज क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। अब क्लिनिकल और काउंसलिंग, अगर आप लोग साइकोलॉजी में मास्टर्स करते हैं तो आपको अपनी स्पेशलाइजेशन 3 चीजों में लेनी होती है, या तो आप 3 चीजों में से किसी एक में लेनी होती है। या तो क्लिनिकल में ले सकते हो, या तो काउंसलिंग में ले सकते हो, या तो ऑर्गेनाइजेशनल में ले सकते हो। सो माय स्पेशलाइजेशन इज इन काउंसलिंग। सो मैं बताती हूँ काउंसलिंग में क्या होता है, क्लिनिकल में क्या होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल में जानते हैं। क्लिनिकल मतलब एक क्लिनिकल सेटिंग में आपका ट्रीटमेंट होगा। पहले आप डायग्नोस करे जाओगे कि आपको एक्चुअली कौन सा डिसऑर्डर है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। उसके बाद आपको देखा जाएगा कि क्या क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन काउंसलिंग में कोई ऐसे जितना ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, इट्स जस्ट आपको काउंसिल किया जाएगा। करियर काउंसलिंग आपने सुनी होगी, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट थोड़ी होता है। उसमें नॉर्मली क्या होता है, टॉक थेरेपी होती है जिसमें आप उनसे बात करते हो एंड यू गेट क्लैरिटी ओवर योर थॉट्स, राइट। सो ये चीज तो एक तो करियर काउंसलिंग हो गई, और एक नॉर्मल जैसे चाइल्ड काउंसलिंग हो गई, स्टूडेंट काउंसलिंग होगी। किसी भी तरीके की अगर काउंसलिंग होती है तो वो ये होता है कि आप लेस सीरियस प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे लगता है कि मेरी मम्मा या पापा मुझे ज्यादा प्यार नहीं करते, दिस इज योर प्रॉब्लम, सो यू टेक दिस प्रॉब्लम एंड यू वेंट टू द काउंसलर। आप काउंसलर के पास चले गए तो काउंसलर आपसे कोई आपको ट्रीट थोड़ी कर देगा इसमें, क्योंकि ऐसे ट्रीटमेंट वाला कोई पार्ट ही नहीं है। तो आप क्या करोगे कि आप उनसे टॉक थेरेपी करोगे एंड यू विल गेट क्लैरिटी ओवर योर थॉट्स, एंड वो क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। सो क्लिनिकल जो होता है वो सीरियस प्रॉब्लम से डील करता है, सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से डील करता है, जबकि काउंसलिंग लेस सीरियस प्रॉब्लम से डील करता है, डे टू डे इश्यूज से डील करता है, राइट। सो ये सब चीजें आप इनके अंदर पढ़ते हो क्लिनिकल में और काउंसलिंग में। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है उसकी स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल में होती है, काउंसलर की काउंसलिंग में। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब आपको ये तो पता होगा कि बड़ी बड़ी जो एमएनसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, वहाँ पे भी आजकल बहुत ज्यादा काउंसलर की रिक्वायरमेंट करी गई है, या वहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट रखा गया है। क्यों? ताकि हम एम्प्लॉयज की मोटिवेशन को बढ़ा सकें, ताकि अगर किन्हीं 2 लोगों के, फॉर एग्जाम्पल एक बॉस और एक एम्प्लॉय के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो रिजॉल्व करा सके। अगर कोई बहुत ज्यादा बोर्डम फील कर रहा है कि यार रोज सुबह 9 बजे आओ, 5 बजे चले जाओ, तो कितना बोर्डम हो जाता है, तो वो चीज से भी उनको इम्प्रूव कराना, न्यू एक्टिविटीज डालना। जैसे आजकल फन फ्राइडे का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि मोस्टली सब कंपनीज में
हर फ्राइडे एक फन फ्राइडे बोला जाता है ताकि थोड़ा सा माहौल जो है वो लाइट हो जाए, प्लस सैटरडे संडे ऑफ रहता है वीकेंड पे तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। सो फन फ्राइडे का ये जो टेक्निक है ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से ही आई है। तो आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर यही पढ़ते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या इंप्रूवमेंट्स नीडेड है, वो आप उसमें हेल्प कराते हो। नेक्स्ट इज एडुकेशनल साइकोलॉजी। अब एडुकेशन का मतलब है किसी को नॉलेज प्रोवाइड करना। अब ये किसी भी लेवल पे हो सकती है, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, या फिर कोई कंपनी लेवल पे, जहां पे भी आप किसी को नॉलेज दे रहे हो किसी भी चीज की, नई चीज की, राइट। तो वो आपका एडुकेशनल साइकोलॉजी होता है कि किस तरीके से, किन स्किल्स को यूज करके, किन टेक्निक्स को यूज करके मुझे उस बच्चे में या मुझे उस इंसान में ये एडुकेशन प्रोवाइड करनी है या मुझे ये नॉलेज देनी है, ये हमारा एडुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है। क्लियर। इसी के अंदर एक छोटी सी ब्रांच आती है विच इज साइकोलॉजी, सॉरी स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल जो होता है, अब मैंने बताया एडुकेशनल साइकोलॉजी, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्या है कि जो स्कूल वाला है ना वो स्पेशल नीड्स पे फोकस करता है। स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उन पे फोकस करता है कि किस तरीके से उनका करिकुलम नया बनाना है, किस तरीके से उनको कौन से सब्जेक्ट्स देने हैं जो वो ऑप्ट कर सकते हैं, जो वो पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें स्कूल साइकोलॉजी में आती है व्हेन वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द स्पेशल नीड्स स्टूडेंट एंड मेकिंग द करिकुलम अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। ये स्कूल हो गया। लेकिन एजुकेशनल और फिर स्कूल में फर्क क्या हुआ? स्कूल साइकोलॉजी इज ओनली फिक्स्ड टू द स्कूल इन्वायरमेंट ओनली, बट एडुकेशन तो अभी मैंने बताया कहीं भी हो सकती है, कोई कंपनी में हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन में हो सकती है, कॉलेज लेवल पे हो सकती है, स्कूल लेवल पे हो सकती है, किसी भी। तो ये एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर एक ये छोटी सी ब्रांच आ जाती है। लास्ट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो, फॉर एग्जाम्पल कोई मैच जीत गए या हार गए तो ज्यादा होता है कि मोटिवेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी होने लग जाती है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि हाउ वी हैव टू इनहैंस द मोटिवेशन ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, हाउ वी हैव टू इनहैंस देयर परफॉर्मेंस, व्हाट ऑल वी कैन डू टू हेल्प देम इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। सो दिस इज व्हाट वी स्टडी अंडर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। लास्ट में अदर साइकोलॉजी आते हैं, बहुत सारे मिलिट्री साइकोलॉजी होता है जो कि अभी बहुत ज्यादा अलग से इतना वो उसमें नहीं आया है कि हम लोग पढ़े, बट ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डेवलप होगा। बूमिंग फील्ड है ऑब्वियसली साइकोलॉजी, तो उसकी ब्रांचेस भी बहुत जल्दी बूम होगी। सो फॉरेंसिक साइकोलॉजी हो गया, मिलिट्री साइकोलॉजी हो गया, तो ऐसे करके बहुत सारी साइकोलॉजी हैं जिनके बारे में आपको एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, इट्स जस्ट कि आपको वो नेम्स दे रखे हैं तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। ठीक है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल के अंदर न्यूरो आ रही है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चरल कल्चरल इकट्ठे आ रही है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, क्लिनिकल और काउंसलिंग इकट्ठे आ रही है, ऑर्गेनाइजेशनल, एडुकेशनल, स्कूल साइकोलॉजी, और एडुकेशनल के अंदर ही स्कूल आ रही है, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, और उसके बाद बाकी अदर इमर्जिंग। सो यूजुअली व्हाट हैपेंड इज कि आप अगर ये चीज समझ लेते हो, ये वाला टॉपिक, तो आपसे या तो वो कोई भी दो पूछ लेते हैं, जैसे मैंने इस पे इंपॉर्टेंट लगाया, तो ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा ही जाता है कि क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी का कैसे क्या डिफरेंस है, या कुछ भी पूछ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं। बट ओवरऑल अगर ये 6 मार्कर में भी देना चाहें तो 6 मार्कर्स में भी बहुत ज्यादा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी आ जाता है। ठीक है। तो इसको अलग से भी पूछ सकते हैं कोई भी। अगर बायोलॉजिकल पूछेंगे तो न्यूरो लिखना मत भूलना, अगर एडुकेशनल पूछेंगे तो स्कूल का मेंशन करना मत भूलना, क्योंकि इसके अंडर ही आ रहा है, अलग से नहीं है, राइट। तो ये सारी ब्रांचेस हैं। आई होप दिस topic is clear to you and it was helpful to you also. If you still have any doubts, you can let me know in the comment section below and I'll get back to you soon, right? See you in the next video.